हेलो डॉक्टर्स। तो चलिए हमारी लास्ट वीडियो पे आते हैं ट्रायोज इन होम्योपैथी में। तो अब हम करेंगे आखिरी की 4 रेमेडीज़, इसके बाद ये वीडियोस ख़त्म है। ट्रायोज मेरे हिसाब से तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी प्रीवियस वीडियो को ही। तो सबसे पहले हम करेंगे पेन, ट्रायोज ऑफ पेन के लिए, ठीक है। तो इसमें हमारी जो मेडिसिन आएगी वो आएगी एकोनाइट, कॉफिया एंड कैमोमिला। तो एकोनाइट में क्या होता है, जो पेन होता है पेशेंट का वो इतना ज़्यादा होगा कि वो उसको एकदम बोलते हैं ना कि द पेन ड्राइव्स द पेशेंट टोटली क्रेजी। एक्यूट इन्फ्लेमेटरी पेन होता है और हर चीज़ इसके लिए पेनफुल है। तो इसमें जो पेन होता है एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में आएगा एंड पेन्स drives the patient crazy। ठीक है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट रेमेडी आती है वो आती है कॉफिया। कॉफिया में क्या होता है कि पेन बहुत ज़्यादा इंटॉलरेबल होता है, इसकी वजह से पेशेंट डिस्पेयर में चला जाएगा। तो इंटॉलरेबल पेन जो होता है इट कॉजेज डिस्पेयर, इतना ज़्यादा पेन होता है कॉफिया के पेशेंट को, ठीक है। टूथेक में भी बहुत अच्छी रेमेडी है। लास्ट हमारी होती है कैमोमिला। कैमोमिला को वैसे भी लीडिंग पेन रेमेडी बोला जाता है, ठीक है। ये लीडिंग पेन रेमेडी होती है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि पेन जो होता है ना वो नंबनेस के साथ होता है, ठीक है, और अनएंड्यूरेबल है, अनएंड्यूरेबल पेन। और कोलिक में दिया जाता है स्पेशली, ये टूथेक के लिए है, ये कोलिक के लिए है, ये एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में जो पेन होता है उसके लिए होता है। ये हमारा ट्रायोज था पेन के लिए। फिर हम देखेंगे ट्रायोज इन फ्लैचुलेंस। फ्लैचुलेंस का मतलब गैस फॉर्मेशन जो हो रही है अंदर और वो रिलीज जो होती है बॉडी से, उसको बोलते हैं फ्लैचुलेंस होना, है ना। फार्टिंग भी बोलते हैं कई लोग इसको, फार्टिंग की जो प्रॉब्लम है, या ब्लॉटिंग हो रही है, गैस फॉर्मेशन हो रही है, उसकी वजह से आपको ब्लॉटिंग भी हो जाती है और वो जब तक रिलीज़ नहीं होगी यानी फार्टिंग नहीं होगी तब तक पेशेंट परेशान रहेगा। तो बेसिकली इसमें हम कार्बोवेज को देखते हैं, चाइना को देखते हैं, लाइकोपोडियम, ये 3 रेमेडीज़ दी हैं फ्लैचुलेंस में। तो कार्बोवेज में गैस जो होती है आपकी वो होती है अपर एब्डोमेन में, ठीक है। कार्बोवेज में जो गैस फॉर्मेशन होगी वो होगी अपर एब्डोमेन, ठीक है। चाइना में जो आपकी गैस फॉर्मेशन होती है वो होल एब्डोमेन में होगी, पूरा का पूरा एब्डोमेन जो होता है ना वो ब्लॉटेड रहेगा। और लाइकोपोडियम में जो आपकी गैस फॉर्मेशन होती है वो, या जो ब्लॉटिंग कह लो, वो कहती है लोअर एब्डोमेन में। ये अंतर है इन तीनों की फ्लैचुलेंस में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ट्रायो ऑफ बर्निंग पेन। यहाँ पे पेन था, सिर्फ ट्रायो ऑफ पेन था, यहाँ बर्निंग टाइप ऑफ पेन है, जलन होती ना बहुत ज़्यादा, वो वाला पेन है, ठीक है। तो बर्निंग पेन में जो हमारी 3 रेमेडीज़ हैं, आर्सेनिक एल्बम, फॉस्फोरस एंड सल्फर, बहुत इंटेंस बर्निंग होती है इनको। तो पेन भी बहुत बर्निंग टाइप के होते हैं। जैसे आर्सेनिक एल्बम के जो पेन होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा वायलेंट बर्निंग होते हैं, स्पेशली कोई एक्यूट डिजीज़ है, ठीक है। तो एक्यूट डिजीज़ में जो आपके पेन होंगे बहुत वायलेंट टाइप के होंगे, ठीक है। और इनको जो एम्लियोरेशन है वो हीट से होता है, ठीक है। इसके बाद फास्फोरस भी देखो बहुत ज़्यादा बर्निंग रेमेडी है। इसमें क्या होता है कि हर ऑर्गन में बर्निंग, स्पेशली इन एवरी ऑर्गन, कहीं देख लो इसको बेचारे को ना बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, ठीक है। बर्निंग इतनी है स्पेशली इंटरनल ऑर्गन्स में है, ठीक है। एवरी ऑर्गन का इंटरनल ऑर्गन में है, जैसे आपको स्पॉट्स में है, स्पाइन में है, पाम्स में है, ठीक है। अलग अलग स्पॉट पे हो जाएगी, स्पाइन पे, ठीक है। फिर आपको ये पाम्स में, सोल्स में बर्निंग इतनी होती है फॉस्फोरस के अंदर कि उसको बहुत ज़्यादा प्यास तो लगी होती है, पर जैसे ही वो पानी पीता है ना वो पानी सारा बाहर निकलाएगा, ब्रोमियम की तरह, बिस्मथ की तरह, है ना। कि बर्निंग इतनी ज़्यादा है उसके अंदर, उसको प्यास तो लगी है बट पेट में भी जलन इतनी ज़्यादा है, बर्निंग इतनी ज़्यादा, हर
ऑर्गन के अंदर जितना भी इंटरनल ऑर्गन है उन सब के अंदर बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, तो पेन होता है उसकी वजह से पेशेंट को, बर्निंग पेन इन फास्फोरस। फिर आती है हमारी महान रेमेडी सल्फर। सल्फर के अंदर बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, स्पेशली बर्निंग पेन जो होता है, पर ये जो होता है ना, ये होता है आपको क्रोनिक डिजीज़ में। आर्सेनिक एल्बम में एक्यूट डिजीज़ में होता है बहुत ज़्यादा बर्निंग पेन, सल्फर में क्रोनिक डिजीज़ में होता है बहुत ज़्यादा बर्निंग पेन, ये एक डिफरेंस है। प्लस में ये है कि दिन में सल्फर को कोई बर्निंग पेन नहीं होगा, कोई बर्निंग नहीं रहेगी। इनके जो फीट होते हैं ना वो कोल्ड रहेंगे डे टाइम में, ठीक है, और नाइट टाइम पे यही फीट जो होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएंगे, या कहते हो कि बर्निंग इतनी ज़्यादा होती है इनको कि ये लोग जो होते हैं ना सल्फर के पेशेंट, ये हमेशा रजाई से बाहर पैर निकाल के सोएंगे, अनकवर करेंगे अपने सोल्स को एट नाइट में, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा बर्निंग फील होती है, पेन फील होता है पैरों के अंदर बर्निंग की वजह से। तो ये था आपका बर्निंग पेन का ट्रायो, आर्सेनिक एल्बम, फास्फोरस एंड सल्फर। उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रायोज ऑफ कॉन्डाइलोमाटा। कॉन्डाइलोमाटा क्या होता है, जेनाइटल वॉट्स को कॉन्डाइलोमाटा बोला जाता है। अल्सर्स की बात नहीं हो रही है, वॉट्स की बात हो रही है, तो जेनाइटल वॉट्स को हम बोलते हैं कॉन्डाइलोमाटा। हमने वॉट्स पढ़ा है पीछे, वॉट्स में हमने 3 रेमेडी करी थी, बट स्पेसिफिकली जेनाइटल वॉट्स के लिए हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो किंग रेमेडी होती है थूजा है, हर टाइप के वॉट्स को कवर करती है, तो थूजा दी जाती है जेनाइटल वॉट्स में, स्टेफिसगेरिया है एंड निट्रिक एसिड है। तो ये 3 आपकी ट्रायोज में आती हैं कॉन्डाइलोमाटा के अंदर, ईबी नैश द्वारा जो दी गई है। तो थूजा के अंदर जो आपका कॉन्डाइलोमाटा होता है या जो कंप्लेंट्स हैं ये कैसी होती हैं, ये सप्रेस्ड गोनोरिया की वजह से होते हैं थूजा के अंदर, सप्रेस्ड गोनोरिया। एनएस पे होंगे आपको, ठीक है, जेनाइटल्स जो होंगे, एनोजेनाइटल जो आपका वॉट्स है वो सारे इसमें कवर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे स्टेफिसगेरिया के अंदर, स्टेफिसगेरिया के अंदर कैसे वॉट्स हैं, ये स्पेशली आपको मिलेंगे आइरिस के ऊपर, टंग के ऊपर, ठीक है, मेल जेनेटिलिया के ऊपर, ठीक है। एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं टच में, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जब आप इसको टच करते हो तो इसको बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, पेडिंकुलेटेड है, और इसमें जितने भी मर्क्यूरी अब्यूज़ है उसके बाद होता है स्टेफिसगेरिया में, एंड जो सिफिलिटिक इंडिविजुअल्स हैं उनमें। थूजा में आपने देखा है गोनोरियल कंडीशंस में, यानी एंटी साइकोटिक है ये है ना, तो साइकोटिक कंडीशन में गोनोरिया के सेपरेशन के केस में, स्टेफिसगेरिया में सिफिलिटिक इंडिविजुअल्स के अंदर जो जेनाइटल वॉट्स है उसमें स्पेशली मेल रेमेडी है, मेल्स में दिया जाता है। और लास्ट हमारी आती है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में क्या होता है कि वॉट्स जो होते हैं ना ये होते हैं फीमेल जेनाइटल्स पे, मेल्स के लिए स्टेफिसगेरिया है, फीमेल्स के लिए आपकी है निट्रिक एसिडिकम, है ना, सर्विक्स पे, थ्रोट में, आपको नोज में होंगे, मर्क्यूरी के अब्यूज़ के बाद, ये दोनों अब्यूज़ ऑफ मर्क्यूरी के बाद दी जाती है, ठीक है। और इसमें जो आपके वॉट्स होंगे वो मॉइस्ट होते हैं, कॉलीफ्लावर लाइक होते हैं, हार्ड हैं, रेजिक है, लार्ज होते हैं, और जब आप इसको टच करते हो या वॉश करते हो तो ये बहुत ईजिली ब्लीड करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका ट्रायो था कॉन्डाइलोमाटा यानी जेनाइटल वॉट्स का। थूजा, स्टेफिसगेरिया, नाइट्रिक एसिड। थूजा गोनोरियल सेपरेशंस की वजह से होता है, स्टेफिसगेरिया जो होता है सिफिलिटिक इंडिविजुअल में मिलेगा, स्पेशली मेल जेनाइटल्स के लिए है, और आपका जो नाइट्रिक एसिड होता है ये स्पेशली फीमेल जेनाइटल्स के लिए होता है, ब्लीडिंग होती है इसको टच करते तब। ये दोनों जो हैं इसमें मेल फीमेल का अंतर है, बाकी दोनों सिफिलिटिक ही है। प्लस में ये है कि इन दोनों के अंदर मर्क्यूरियल अब्यूज़ के बाद दिया जाता है आपको, ये जो जेनाइटल वॉट्स आते हैं वो इस वजह से आते हैं। सो दिस इज़ ऑल। मेरे हिसाब से इतनी रेमेडीज़ भी बहुत हैं, अगर आप इनको भी, ट्रायोस को भी याद रख लें, ध्यान से पढ़े, समझ के पढ़े, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा कंटेंट है। प्लीज़ पढ़िए, पढ़ाइए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।